भैरवानंद के जादू से मयूरी और नील को चारों ओर से चुड़ैलें घेर लेती है और उन्हें वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। अब एक चुड़ैल आकर नील के गालों पर नाखूनों से वार करती है और उसके गाल पूरी तरह से जख्मी कर देती है। मयूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अकेली इतनी सारी चुड़ैलों से लड़े। अब नील को मयूरी की ट्रेन में कही हुई बात याद आती है कि मंत्र पढ़ने चाहिए। ये सोचकर नील अब जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके प्रभाव से चुड़ैलें तड़पने लगती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। अब नील और मयूरी को राहत मिलती है और दोनों थक कर वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। दोनों की थकान से धड़कनें बढ़ी हुई है। अब मयूरी कहती है, नील, इतनी सारी चुड़ैलों का तो मुझे भी समझ नहीं आया कि कैसे मुकाबला करूं, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बहादुर निकले और सारी चुड़ैलों को मंत्र की शक्ति से भगा दिया। नील अब कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है मयूरी। मुझे उससे समय याद आ गया कि जब तुमने कहा था कि मंत्र पढ़ो मेरे साथ। मुझे और कोई मंत्र तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन गायत्री मंत्र अच्छे से आता है, इसलिए वही मंत्र पढ़ने लगा और चुड़ैलें उससे डरकर भाग गई। अब मयूरी कहती है, अरे मुझे तो उनसे लड़ते लड़ते कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ जो तुम्हें याद रहा। नील, एक बात हमेशा याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम ईश्वर को हमेशा याद रखना और हिम्मत से लड़ते रहना। तभी नील बीच में उसकी बात काटते हुए कहता है, चुप करो मयूरी, खबरदार जो ऐसी बात आज के बाद की। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अब मयूरी कहती है, नील ऐसा मत सोचो, नहीं तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। एक न एक दिन मुझे जाना ही होगा ना। अब नील मयूरी के गले लगा कर कहता है, जब जाओगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मेरे साथ होना। फिर क्यों कल का सोचकर आज को खराब करना। अब मयूरी भी उसकी बाहों में खो जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। अब जैसे वो और करीब आते हैं तभी धरती हिलने लगती है, जैसे कोई भूकंप आया हो, और वो दोनों चौंक कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। चारों तरफ तेज हवा चलने लगती है और एक विशाल सा राक्षस उन दोनों के सामने खड़ा होता है। वो राक्षस के रूप में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भैरवानंद ही है, जो अब खुद मयूरी से लड़ने आया है। वो एक बहुत विशाल सा शरीर लिए हुए है और एक भयंकर सूरत लिए हुए है। नील भैरवानंद के इतने भयानक रूप को देखकर एक बार तो घबरा ही जाता है, लेकिन तभी मयूरी उससे कहती है, नील तुम मंदिर की तरफ दौड़ो, मैं जब तक इसका रास्ता रोकती हूँ। नील कहता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम अकेली कैसे सामना करोगी इस राक्षस का। अब मयूरी कहती है, तुम्हारा उस त्रिशूल को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरी चिंता मत करो और जाओ, भागो यहाँ से। अब नील को भी मयूरी की बात मानकर मजबूरी में भागना पड़ता है। भैरवानंद जैसे उसके पीछे भागने लगता है, बीच में मयूरी आ जाती है और अपने मंत्रों की शक्ति से उसे रोकने लगती है। भैरवानंद अब मुस्कुराने लगता है और कहता है, मयूरी तू जानती है, तेरी जैसी प्रेतात्माओं को तो मैं 2 मिनट में कैद कर लेता हूँ, फिर भी तू आज मेरा रास्ता रोके खड़ी है। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे। यह कहकर भैरवानंद जोर जोर से हंसने लगता है और धीरे धीरे मयूरी की ओर बढ़ने लगता है। मयूरी अब एक मंत्र पढ़ती है और उसके हाथ में एक चमत्कारी तलवार आ जाती है। अब भैरवानंद कहता है, तुझे क्या लगता है ये तलवार तुझे बचा लेगी। यह कहकर अब भैरवानंद भी जादू से एक तलवार पैदा करता है और अब दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चलता रहता है। वहीं दूसरी ओर नील अब दौड़ते हुए मंदिर में प्रवेश ही कर जाता है। दूसरी ओर युद्ध करते हुए भैरवानंद को पता चल जाता है कि नील मंदिर में प्रवेश कर चुका है, तो वो अब और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अब बुरी तरह से मयूरी पर तलवार से वार करने लगता है। अब मयूरी भी उससे ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है, तो भैरवानंद अपने जादू से उसे अपने वश में कर लेता है और उसे अपने साथ एक पोटली में बंद कर ले जाता है। दूसरी ओर नील मंदिर के भीतर प्रवेश कर चुका है और वो देखता है कि मंदिर बहुत पुराना और विशाल है, जहाँ पर जगह जगह सर्प घूम रहे हैं। मंदिर में बहुत पुरानी पुरानी विशाल मूर्तियाँ लगी है। वहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सी प्राचीन शिव मूर्तियाँ हैं, इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से किस मूर्ति से त्रिशूल लेना है, क्योंकि हर मूर्ति में ही भोलेनाथ त्रिशूल लिए खड़े हुए हैं। दूसरी ओर अब मयूरी भैरवानंद की कैद में एक भयानक गुफा में है और वो एक पोटली में कैद है। वो एक पोटली में बहुत तड़प रही है और किसी भी तरह से बाहर आना चाहती है। दूसरी ओर नील को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो त्रिशूल कैसे हासिल करे।